दोस्तों, ये समय एक ऐसा समय है जिसमें हम ये कहें कि कोरोना काल और कुंभ काल के बीच में आज जबलपुर जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक आयोजन हुआ और उसमें देश के नामचीन कवियों ने शिरकत की। हमारे साथ हैं निशांक जी, आसनसोल से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। धन्यवाद। और जैसा कि जानकारी भी है और आपने जेएनयू से अध्ययन भी किया है, वहाँ पर पढ़ाई की है, तो एक गाना है, किस हाल में है यारानी वतन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेएनयू की अभी स्थिति क्या है? देखिए, अभी तो कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटियों में जेएनयू का नाम अभी भी 1 नंबर पे था। इसका मतलब कि जेएनयू के खिलाफ चाहे जितना भी दुष्प्रचार किया जाए, जितनी भी गलत भ्रामक बातें कही जाए, लेकिन अभी भी पढ़ाई के मामले में वो अव्वल है। वैसे भी जेएनयू रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी रही है, अभी भी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है। उस हिसाब से जेएनयू ने कुछ यूनिक ढंग से पाठ्यक्रम बनाए हैं, पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था की अच्छी वकालत की है। हॉस्टल बेस्ड होने की वजह से बच्चों को रह कर पढ़ने की बहुत सहूलियत होती है। जब एक बच्चा घर से बाहर जाता है और वह कहीं बाहर में रहता है और उसे अपने जैसा परिवेश माहौल मिलता है खासकर पढ़ने के लिए, भी बहुत स्वस्थ। वहाँ उस तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो आप टॉप हो जाएंगे, बल्कि वहाँ यह है कि एक सीनियर दूसरे जूनियर को बतलाता है कि आप ऐसे पढ़ें तो आप अच्छे इंसान बनेंगे। वैसे भी पढ़ाई का लक्ष्य होना चाहिए था कि आपको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाए। आपको आईएएस, आईपीएस और बहुत बड़ी ओहदेदार नौकरी नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनाना लक्ष्य होना चाहिए। तो जेएनयू करता था, करता है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी करेगा, चाहे जितनी भी शक्तियाँ उसको बिगाड़ने की कोशिश करें। वो एक उसके कल्चर में है। ये निश्चित है कि जेएनयू के कल्चर में है कि वो जो करता है वो करता रहेगा और सच के साथ, साहस के साथ खड़ा होगा। तो निशांक जी ने जिस तरीके से बात कही, मैं आपको बताऊं कि ये साहस की कविताओं का समय है और आपने जिस तरह की कविताएं की हैं और जिस तरह से आप अपने लेखन में सच को सामने लाने का प्रयास करते जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कविता लिखने में किस तरीके से साहस का सामना करना पड़ता है। देखिए, कविता ही नहीं, दुनिया की सारी कलाएं बिना सच और साहस के संभव नहीं होती। अगर आप कलाओं के साथ सच और साहस के साथ खड़े नहीं हैं तो आप फेक कलाकार हैं, नकली कलाकार हैं, नकली कवि हैं, नकली कविताएं लिखेंगे। और यह दौर ऐसा रहा है, आपने कहा कोरोना काल से लेकर कुंभ काल तक, ये बीच में एक मीडिया का इतना बड़ा दौर रहा है जहाँ लोग व्हाट्सएप करके मुक्ति बोध का नंबर मांगते थे कि दे दीजिए मुझे, उन्हें अपनी कविताएं पढ़वानी। तो जो कवि को यह नहीं पता कि मुक्ति बोध आज से 50 साल पहले संसार से कूच कर गए हैं, और लोग कहते थे केदारनाथ अग्रवाल का नंबर दे दीजिए, जिन्हें यह पता नहीं कि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल कौन है। बल्कि मुझे तो अच्छे से याद है कि हमारे एक सीनियर साथी जो एक दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए थे रिसर्च के सिलसिले में, उन्होंने एक दिन कहा मुझे, जिनका केदारनाथ अग्रवाल पे रिसर्च था, निशांत जी चलिए ना केदारनाथ सिंह से मिल लेते हैं। मैंने कहा आपका रिसर्च तो केदारनाथ अग्रवाल पे है। बोला हाँ वही जेएनयू में पढ़ाते थे। मैंने कहा नहीं, वो केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ अग्रवाल अलग है। तो आपको कविता लिखने के लिए थोड़ा सा काव्य की परंपरा को जानना चाहिए, पहली बात। प्रतिभा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ मेहनत का बहुत योग होता है दुनिया की सारी कलाओं में। आप खुद टीवी में काम करते हैं, आप सोचिए जितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन ये मेहनत, ये टीम टाइम, ये सब तो आपको करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कविता के लिए भी बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, कबीरदास का समय नहीं है कि या तुलसीदास का कि निज कबीर विवेक एक नहीं मोरा। तो उतना रहने के बावजूद आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनी परंपरा को, अपने पूर्ववर्ती कवियों को, पीढ़ियों को। और इस समय कविता में क्या लिखा पढ़ा जा रहा है, खास करके कुछ अच्छी पत्रिकाओं का, गुरु का या अच्छे दोस्तों का कविता लिखने या दुनिया की किसी भी कलाओं में आपको इनरिच करने में उनका बहुत महत्व होता है। इसलिए अच्छी दोस्ती, अच्छी पत्रिकाएं, अच्छी किताबें और अच्छे लोग अगर आपको मिलते हैं तो नो डाउट आप अच्छे कवि भी हो सकते हैं। अभी देखने में आ रहा है, खासकर जिस तरीके से सच को दबाने की कोशिशें होती हैं, तो कविता में जब आप सच को लेके खड़े होते हैं तो लोगों की प्रतिक्रियाएं, एक बड़ा प्रतिक्रियावादी समाज है जो कि आपको सच से पीछे खींचने की कोशिश करता है। देखिए, राजेश जोशी की कविता है कि झूठ ने
बहुत तरह के कपड़े पहने और बहुत तरह के मुखौटे लगाएं और झूठ बहुत तरीके से आपको प्रलोभित करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आपको उस कविता में अंत में राजेश जोशी कहते हैं, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है कि वो अंततः हारता सच से ही है। तो आप चाहे जितनी झूठ कह लीजिए, जितनी भ्रामक प्रचार तंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए, मीडिया सेल का, IT सेल का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन सच तो सच है। और वो जिस दिन थोड़ा सच को जीतने में समय लगता है, लेकिन सच हारता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से भी सच को दबाया जाए, जब वो आएगा तो सारे झूठ की कली खुल जाएगी। हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि एक कविता आप अपनी जो उचित समझें हमारे दर्शकों के लिए और इस समाज के लिए। हाँ, ज़रूर। मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं आप सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। उसका शीर्षक है ग्लोबल वार्मिंग। कविता कुछ यूँ है। जहाँ एक पेड़ को होना चाहिए था, वहाँ एक हीरो होंडा खड़ा है। जहाँ एक पेड़ को होना चाहिए था, वहाँ एक हीरो होंडा खड़ा है। जहाँ एक हीरो होंडा को होना चाहिए था, वहाँ एक सूअर का बच्चा खड़ा है। और जहाँ एक सूअर को होना चाहिए था, वहाँ एक विशाल लंबा महान आदमी खड़ा है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने अच्छी समय दिया। कविता और बहुत, मैं चाहूँगा कि आप इसी धन्यवाद। तरीके से साहस जरूर, के जरूर। साथ उस सच को बचाए रखें जिसके लिए दबाने की कोशिश हो रही है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।